नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जिस प्रकार से आमिर खान को भारत में बुलाया गया। भारत सरकार ने आमिर खान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और आमिर खान ने जो बयान दिया और उस बयान के बाद पाकिस्तान का जो रिएक्शन आया वो काबिले तारीफ है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के विरुद्ध आज तक का अफगानिस्तान के बिहाफ पर इतना बड़ा स्टेटमेंट या इतना बड़ा रिएक्शन या इतनी चुभने वाली बात किसी ने नहीं की होगी जितनी की आमिर खान ने की। मैं आपको बता दूं कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान तो कुत्ते की पूंछ है, वो सीधी होने वाली नहीं है। उसका कारण है क्योंकि उसका निर्माण ही भारत को फतेह करने के लिए हुआ था और वो अपने आप को संसार में ऐसा कंट्री बताता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इस्लामिक कंट्री के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान मुनीर की बात हमने सुनी होगी। आसिफ मुनीर ने वो जो कहा था कि भाई हम तो इस्लामिक कंट्री हैं और इस्लाम के नाम से प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहला कंट्री बना है जो इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है। और आसिम मुनीर के इस बयान के बाद ही हमारे यहाँ पहलगाम हो गया था। अब पहलगाम हो गया था, हम सलूशन ढूंढ रहे थे कि आखिर पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों को, 20 करोड़ लोगों को हम एटम बम गिराकर मार दें क्या, क्योंकि वो तो मानने वाला है ही नहीं। या फिर हम उसका सलूशन क्या निकालें, कितने मार देंगे। वो कहते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा, हम कहते हैं हम हर घर में अफजल मारेंगे, वो कोख नहीं जिंदा होगी जिसमें अफजल आएंगे। ये सब बातें नारों की हैं। सत्य तो यह है कि हमास को लेकर इसराइल ने जो 50,000 लोग मार दिए, बस इतने में पूरे विश्व में हंगामा, वह तो 20 करोड़ लोग हैं। तो सवाल तो बहुत खतरनाक है और खतरनाक ये है कि आखिर इसका सलूशन है क्या, समझ में नहीं आ रहा था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के खित्ते में तो ये लग रहा था कि घर वापसी ही इसका सलूशन है। आप घर वापसी करेंगे कैसे? जो जो राक्षसी स्वभाव का हो गया हो तो देवासुर संग्राम के बगैर कैसे होगा। लेकिन एक बात और है कि कूटनीति से भी कुछ हल निकाला जा सकता है क्या। जिस समय अफगानिस्तान में ये सब गड़बड़ चल रहा था, उस समय भारत सरकार ने ये कहा कि भाई हम अफगानिस्तान में फौजें नहीं भेज सकते, क्यों? क्योंकि हमारा बॉर्डर सीधा अफगानिस्तान से लगता है और जो बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान से लगता है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर वो पाकिस्तान के कब्जे में है तो पाकिस्तान को वो छोड़ना होगा, हम सेनाएं भेज देंगे, वहां कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन उस समय ये हमने दांव खेला था अमेरिका के सामने। अमेरिका ने प्रयास भी किया होगा लेकिन वो नहीं हो पाया, वो अलग बात है। लेकिन भारत कूटनीति तो करता ही है। अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये सब कुछ चल रहा था। भारत सरकार उनको मदद भी भेज रही थी, भारत सरकार उनके साथ बैठ भी रही थी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। भाई सारी दुनिया ह्यूमैनिटेरियन, हमने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएंगे क्या। लेकिन हमने दोहा में पीछे वार्ता की थी, उसके बाद, और वो वार्ता करवाने वाला यूएई खुद था। यूएई ने भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच में या विदेश सचिवों के बीच में वार्ता करवाई थी और वो वार्ता बड़ी सार्थक थी। इसके बाद अगर पाकिस्तान का कोई सलूशन है तो वो अफगानिस्तान ही है, ये हम सब जानते हैं। अफगानिस्तान को कैसे मोटिवेट किया जाए, अफगानिस्तान को कैसे करा जाए, एक बार समझ लीजिए, अफगानिस्तान का भारत से कभी सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं रहा, कभी नहीं रहा। जब रशिया अफगानिस्तान पर कब्जा किए हुए था तब भी नहीं था, और जब अमेरिका कब्जा किए हुए था तब भी नहीं था। जब तालिबान वहां पर बैठ गए तो एक प्रकरण अपने को याद आता है, वो प्लेन हाईजैकिंग करके पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोग प्लेन हाईजैक करके कंधार ले गए थे। अफगानिस्तान के साथ बहुत पुराने संबंध हैं। पुराने संबंधों की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं गांधारी वहां की होती थी। महाभारत के समय पर अफगानिस्तान हिंदुओं का शासन हुआ करता था और गांधारी वहां से आती थी। तब भी तब भी मामा गलत हुआ करते थे और यहां आकर भड़काते थे। लेकिन गांधारी ने श्राप दिया था कि अफगानिस्तान या उस समय का गांधार कभी फल फूल नहीं पाएगा और आपस में ही लड़कर मर जाएगा। जिस प्रकार से शकुनी ने महाभारत करवाया है वैसा ही उस हिस्से में महाभारत बना रहेगा। धीरे से वो इस्लामिक कंट्री बना। योद्धा तो वो थे ही, कॉन्सेप्ट और मतलब सॉफ्टवेयर और गलत पड़ गया। हार्डवेयर तो उनका कठोर था लेकिन सॉफ्टवेयर गलत पड़ गया। अब वो सॉफ्टवेयर गलत पड़ गया तो वो इस्लामिक रिपब्लिक हो गया।
अमेरिका, ये वो सब कुछ हो गया वहां पर, लगातार चल रहा है। तब से पिछले 5,000 साल से ऐसा कहते हैं, या उससे पहले से अफगानिस्तान में लगातार ये चल रहा। हालांकि बीच में कनिष्क बैठा था, तो कनिष्क ने उस हिस्से में बौद्ध धर्म को लागू करवा दिया था। यही कारण है कि हमने ध्यान दिया होगा कि बौद्ध मठों की या बौद्ध जो प्रतिमाएं हैं वो सबसे बड़ी उसी क्षेत्र में मिलती हैं, क्योंकि बौद्ध संगीति का वहां आयोजन हुआ कश्मीर में। और बौद्ध संगीति के बाद एक नए संप्रदाय का उदय हुआ जिसको महायान कहा गया। महायान का मतलब था बौद्धों में मूर्ति पूजा शुरू करना। बौद्धों में मूर्ति पूजा, भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई और मूर्ति पूजा भारत में शुरू हुई। इसलिए सबसे बड़ी मूर्तियां वहां बामियान और बाकी जगहों पर मिलती हैं भगवान बुद्ध की। अब लेकिन अभी पाकिस्तान का क्या करें? अमेरिका के जाने के बाद पाकिस्तान को ये लगा था कि वो अफगानिस्तान से मिलकर ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अफगानिस्तान में जिस प्रकार से भारत सरकार ने कूटनीतिक पहल की और वहाँ जो मेडिकल मेडिसिन और ये सब भेजा कोरोना टाइम पर, उससे अफगानिस्तान को एक होप बना। अफगानिस्तान वैसे भी इस समय डी रिकॉग्नाइज कंट्री है, कुछ कंट्रियों को छोड़कर अफगानिस्तान को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अफगानिस्तान के एक्टिंग विदेश मंत्री आमिर खान को दिल्ली में 6 दिन के प्रवास पर बुलाया गया। उनकी टीम आई, भाई अब बात करेंगे, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये विदेश मंत्री स्तर की बात हुई, प्रधानमंत्री इन्वॉल्व नहीं अभी तक हुए, अभी तक तो मैंने नहीं देखा, और हमारे यहाँ की बाकी टीम अभी इन्वॉल्व नहीं हुई। विदेश मंत्री स्तर पर बात चल रही है। अब विदेश मंत्री का काम था कि वो स्टेटमेंट दिलवाएं। पहले तो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में आमिर खान ने पहलगाम टेरर अटैक को आड़े हाथों लेते हुए, मतलब उसको क्रिटिसाइज करते हुए पाकिस्तान को सीधे हाथ में लिया। इसी दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वो जो टेरर अटैक थे वो हो गए। उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। इधर 11 सैनिक मार दिए तालिबानियों ने, उधर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सामने उतर आया और वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा, आधा पाकिस्तान बंद करना पड़ा, ये सब कुछ चला। आमिर खान ने बयान दिया कि भाई पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है। अब देखिए, अफगानिस्तान बयान दे रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, टेररिस्ट उनका इंटरनल पार्ट है और उसके बगैर वो नहीं चल सकते। अब टेररिज्म उनका इंटरनल पार्ट है और वो टेररिज्म वहां से उठाकर अफगानिस्तान में भी करते हैं, जबकि अफगानिस्तान खुद क्लेम करता है कि खैबर पख्तूनख्वा उनका है, या फिर जो बाकी का क्षेत्र है और क्षेत्रों में भी उनका हिस्सा बनता है। और पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाई करके रखा है अफगानिस्तान का हिस्सा। अब ये अफगानिस्तान का हिस्सा इलीगल ऑक्युपेशन में पाकिस्तान के है, ये बात, और ऊपर से टेररिस्ट भेजकर अफगानिस्तान में धमाके करवाना, अफगानिस्तान की मस्जिदों में धमाके करवाना, और इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के द्वारा ये करवाना, तो कश्मीर के विषय में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बात ज्वाइंट स्टेटमेंट में आ गई और ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम को क्रिटिसाइज किया गया, ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री बता दिया गया, ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान दूसरे कंट्रियों में भी टेररिज्म की सप्लाई करता है। ऐसा एक आभा मंडल तैयार हो गया। अब ये बयान आमिर खान का अफगानिस्तान के बिहाफ पर आ जाना, नई दिल्ली से आ जाना, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाना, विदेश मंत्री के साथ खड़े होकर कह देना, पाकिस्तान जो जो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की भूमि इस्तेमाल नहीं होगी, ऐसा स्टेटमेंट और साथ में दे देना कि अफगानिस्तान की भूमि भारत के विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती, अफगानिस्तान भारत के विरुद्ध नहीं हो सकता, अफगानिस्तान की भूमि का अफगानिस्तान के लोगों का भी इस्तेमाल भारत के विरुद्ध नहीं हो सकता, ये भी आमिर खान ने कह दिया। अब ये जो सब कुछ बातें हुई, इसने मोदी जी की कूटनीति को एक नए आयाम पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या लोहा लोहे को काट सकता है? क्या जो दुश्मन है वो दुश्मन को उनके ही हथियार से मारा जा सकता है? अभी तो पाकिस्तान खुद परेशान है, पाकिस्तान में, और खासतौर से पाकिस्तान परेशान किससे हुआ क्या कि 50,000 से ज्यादा लड़ाके, कुछ लोग 5 लाख तक बताते हैं, जो तालिबान के थे जिस समय अमेरिका का कब्जा हुआ 9/11 के बाद, अफगानिस्तान से वो लोग पाकिस्तान में आ गए, पाकिस्तान ने उनको शरण दी, खिलाया पिलाया रखा, सब कुछ किया। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो 50,000 लोग यहाँ पर, या 5 लाख लोग, जो भी कैलकुलेशन अलग अलग अखबार अलग अलग दे रहे हैं,
इन लोगों को अफगानिस्तान वापस जाना चाहिए। अब वो इतने साल 20-25 साल वहां रह लिए, 25 साल के बाद जो मुख्य लोग थे वो तो वापस चले गए, लेकिन जो आम आदमी था वो तो वहीं रह गया। और उसने अफगानिस्तान तालिबान वहां स्टैब्लिश कर लिया था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहां स्टैब्लिश कर लिया था, उसका एक आउटफिट तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वहां तैयार हो गया था। ये पाकिस्तान की भूमि को कैसे छोड़ दें? जिसको स्थान मिल गया वो स्थान कैसे छोड़ देगा? ये बड़ी भारी समस्या है। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई आप वापस जाओ, वो कह रहे कहां वापस जाए, हमारी तो ये भूमि है। ये वही था, ये वही था जब 1967 में हमास बनाम, या मैं कहूं कि फिलिस्तीन बनाम इजराइल हुआ, तो जिन लोगों के ऊपर हमले हुए उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उस समय लेबनान ने स्थान दे दिया था। लेबनान ईसाई कंट्री हुआ करता था, अब उन्होंने अपना बॉर्डर खोल दिया था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। आज लेबनान इस्लामिक कंट्री हो चुका है। बहुत समय नहीं लगा उसको, 50 साल ही लगे इस्लामिक कंट्री बनने में। हिजबुल्ला हिजबुल्ला सब नए तैयार हो गए, तैयार हुए थे वो इसराइल के खिलाफ, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा लेबनान खत्म कर दिया। लेबनान पर जब इसराइल ने हमले किए तो लेबनान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हिजबुल्ला को छोड़कर, उसने आधा स्टेटमेंट नहीं दिया। ईरान उनके पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा था। अब दूसरे कंट्री ने शरण दी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर और वो कंट्री को हड़प गए। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में भी हो रहा है कि उन्होंने तालिबानियों को शरण दी, ये सोचकर कि भाई ये अपने मजहबी भाई हैं। मजहबी भाइयों ने कहा भाई मजहब एक है, जमीन एक है, अल्लाह ने एक जमीन बनाई है, कैसा अफगानिस्तान कैसा पाकिस्तान, और हम तो यहीं पर रहेंगे। अब वो ना तो उनको निकाल पा रहे हैं, लीगल इमिग्रेंट उनको जरूर बता रहे हैं, लेकिन आपने शरण दी थी इसमें कोई शक नहीं। 25 साल हो गए, तीन तीन दो दो पीढ़ियां वहां नई पैदा हो गई होंगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो फिर कैसे वापस चले जाएं? अब वो पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान की भूमि बनाना चाहते हैं, और अफगानिस्तान क्लेम भी करता है कि उसकी बड़ी भूमि वहां पर है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये अफगान हैं जो कि हमारे यहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में बैठे हुए हैं, ऐसे 50,000 लड़ाके या उससे ज्यादा लड़ाके या आतंकी हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में खड़े होकर बयान दिया कि ये सब उनके ही हैं, हमारा कोई नहीं है। ये हमारे यहां भी डिस्टरबेंस करवाते हैं इनके छद्म नामों से, और ये अपने यहां भी करवाते हैं। अब इसको उस नजर से भी देखा जाना चाहिए कि जब कश्मीर पर 1947 में हमला किया था पाकिस्तान ने, तब उन्होंने कहा था ये तो कबायली लड़ाके हैं, जबकि उनकी सेना थी, ये तो कबायली लड़ाके हैं। ऐसे ही आज अफगानिस्तान कह रहा है कि ये तो उनके ही यहां के लोग हैं भैया, हमारे लोग नहीं हैं, ये तो पाकिस्तान के ही निवासी हैं, और ये उल्टा हम अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस करते हैं। ये बता रहा है कि हमारे पूर्वजों ने जो एक बात कही थी, टिट फॉर टैट, और जैसा बोगे वैसा काटोगे। पाकिस्तान नो डाउट इस समय परेशान है। पाकिस्तान हिंदुस्तानी मुसलमानों का है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान कन्वर्ट हुए, किसी भी कारण से हुए हों, तलवार की तलम पर सलवार बदली हो, या फिर कोई भी लोभ लालच पर बदली हो, सत्ता के लालच में बदली हो, लेकिन मुसलमान तो हो गए थे। और तकरीरें सुन सुनकर उनके जो वंशज तैयार हुए वो कट्टर भी हो गए थे, वो जन्नत भी ढूंढ रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। फिर भी कितना भी कहा जाए, पाकिस्तान में रहने वाला मुसलमान चूंकि रिसेंटली हिंदू है, अभी भी वो उतना कट्टर नहीं हो पाया जितना कि अफगानिस्तान हो चुका है। क्योंकि अफगानिस्तान को कन्वर्ट हुए 1,000 से ज्यादा साल हो गए। हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान में कन्वर्जन हुआ, उसको 500-600 साल 700 साल होते हैं। तो वो 1,000 वर्ष से ऊपर के कन्वर्टेड मुसलमान हैं, और ये नए हैं। और मैं पाकिस्तान बनने के समय की बात करूं तो वो 100 200 300 साल पुराने, किसी की 4 पीढ़ी, किसी की 5 पीढ़ी, किसी की 6 पीढ़ी पहले वो राम के वंशज निकल आते हैं। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान में जो हो रहा है वो अफगानिस्तान को झेल नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से नई दिल्ली में भारत का विदेश मंत्रालय भारत की धरती से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से पाकिस्तान के विरुद्ध स्टेटमेंट दिलवाए, वो भी अपने पक्ष में कि जम्मू कश्मीर भारत का अक्षुण्ण अंग है। दूसरा कहे पहलगाम की घटना आतंकवादी घटना थी, पाकिस्तान उसके पीछे था।
तीसरा वो कहे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। चौथा ये कहे कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तानी हैं, बाकी कोई नहीं है। इसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने स्टेटमेंट देना स्वाभाविक था। उन्होंने कहा भाई यूएन रेजोल्यूशन भूल रहे हैं और ये तो इस्लाम के नाम से गलत कर रहे हैं, और जो भी कह सकता था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के राजदूत को बुलाकर भी वहां ये कहा कि ये देखिए भारत की भूमि से विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है आपका। और ये बात उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट में भी कही कि ये यूएनओ को कॉन्ट्रावीन करते हुए अफगानिस्तान ऐसी बातें कर रहा है। यानी कि इधर से जब बयान गया तो उधर से सार्वजनिक खुला बयान आया, और भारत तो उसका इंतजार कर रहा था कि किसी तरह से उनको अपनी औकात समझ में आए कि वाकई में तुम हिंदू हो, हिंदू से कन्वर्टेड मुसलमान हो। अगर पठान तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, पश्तून तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, तो तुम निश्चित नाबूद हो जाओगे और तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। मैं समझता हूं कि कूटनीति है भारत सरकार की, जिसने यहां तक लाकर उनको खड़ा किया। और मैं ये भी समझता हूं कि भारत के विदेश मंत्री और भारत की सरकार जो कुछ भी कर रही है वो देश हित में ही कर रही है। परिणाम तो आगे आने शुरू हो गए हैं और भविष्य में और आगे आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।